नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी वो नहीं होती जो आपको मिली है, क्योंकि ज़िंदगी वो होती है जिसे आप बनाते हो। दोस्तों, आपको खुद से एक सवाल करने की ज़रूरत है कि आप खुद को भविष्य में क्या देखना चाहते हो, आप खुद को क्या बनाना चाहते हो, और यही सवाल आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करेगा। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर आपके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, जैसे किसी काम में मन ना लगना, पढ़ाई में ध्यान ना देना, या फिर हर चीज़ को लापरवाही की नज़र से देखना। दोस्तों, आप असल में हो क्या, आपको खुद को ही नहीं पता है। और जब इन्हीं सवालों में मन उलझा रहेगा तो फिर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कैसे होगा, और जब ध्यान ही केंद्रित नहीं होगा तो फिर आपका जो कीमती समय है वो अच्छे कार्य में कैसे लगेगा। दोस्तों, जब हम बिना किसी उद्देश्य के जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तब हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे होते, हम बस अपने समय को यूं ही गुजार रहे होते हैं। दोस्तों, समय किसी के लिए कभी नहीं रुकता और ना ही समय कभी किसी का इंतजार करता है। बचपन से लेकर आज तक समय यूं ही चलता रहा है। आप बड़े हो गए, अब आप जवान हो रहे हो, धीरे धीरे ये वक्त भी गुजर जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, समय ने आपको बहुत वक्त दिया है इस बारे में विचार करने के लिए, खुद को बदलने के लिए, खुद पर मेहनत करने के लिए और अपने समय और भविष्य को सही करने के लिए। लेकिन जो इस बात को नहीं समझते वो जिंदगी में कभी भी इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते कि वाकई में उसके जीवन में इम्पोर्टेंट क्या है, वो कौन सी चीज है जो सबसे जरूरी है। और वो लोग अपने समय को यूं ही किसी भी काम में लगा देते हैं, चाहे वो काम उनके लिए जरूरी ही ना हो। वो बस अपने समय को गंवाते रहते हैं और अंत में ऐसे लोग खुद ही बैठकर पछताते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। दोस्तों, सफलता के रास्ते पर चलने वाले के अंदर डिसिप्लिन अपने आप ही आ जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है हर चीज कैसे बन जाती है? एग्जाम का टाइम अपने आप नहीं आता, उसके लिए भी एक डेट निर्धारित की जाती है। उस डेट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि समय कम है तो इसमें आपकी गलती है। दरअसल आपने खुद पर ध्यान दिया ही नहीं और ना ही आपने उस समय को इस्तेमाल किया है जिस समय में आपको पढ़ाई करनी थी। टीचर के द्वारा क्लास में पढ़ाई गई बातों को घर पर आकर रिवीजन करना था और अगले दिन जाकर टीचर से सवाल करना था कि मुझे डाउट है, मुझे एक सवाल है जो समझ में नहीं आ रहा। आपने उस समय को यूं ही गवा दिया और अब यकीनन वो घड़ी आ गई है जब आपको एग्जाम देना है और आपको उससे डर लग रहा है। दोस्तों, इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं। एक लड़का जिसका नाम मोहित था, वो गार्डन में उदास बैठा हुआ था। अपने लड़के को गार्डन में उदास बैठा हुआ देखकर उसके पिताजी पूछते हैं, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? मोहित ने कहा, दरअसल पिताजी, मैं किसी भी काम को समय पर नहीं कर पा रहा हूं। मैं समय को कैसे यूटिलाइज करूं, समय पर किसी भी काम को कैसे खत्म करूं? पिताजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं इसका जवाब तुम्हें कल देता हूं। अगले दिन पिताजी एक छोटा सा पौधा लेकर आए और उसको मोहित को हाथ में देते हुए कहा, तुम इसे गार्डन में लगा देना। लड़का पौधा देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी गार्डन में गया और गड्ढा खोद के उसे लगा दिया। लगाने के बाद पिताजी ने बताया, वो आम का पौधा है, तुम्हें उसके लिए डेली इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसे पानी देना पड़ेगा, उसकी निराई गुड़ाई और उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। अगर कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन इस पौधे का ख्याल तुम्हें खुद रखना पड़ेगा। लड़का दिन भर बैठ के पौधे को निहारता रहता
उसे पानी और खाद देता और उससे बातें भी करता। एक दिन उसने पूछा, पिताजी ये फल कब देगा? पिताजी ने जवाब दिया, अभी इसमें बहुत टाइम है, इसके लिए तुम्हें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर तुमने लापरवाही करी तो ये पौधा सूख जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, शुरुआत के दिनों में लड़के ने उस पौधे पर बहुत ध्यान दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी देखरेख करना भूल गया। एक दिन आकर देखा तो पौधा बिल्कुल सूख चुका, मुरझा चुका था। मोहित दौड़ते हुए आया और उसमें पानी देने लगा। पिताजी ने शाम को आकर देखा तो पौधा वाकई में सूख चुका था। पिताजी ने मोहित से पूछा कि क्या बात है? तो मोहित ने बताया कि पिताजी वो पौधा तो सूख गया। दोनों बगीचे में गए। तब पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ध्यान न देने से, लापरवाही करने से अक्सर चीजें बिगड़ जाती है और अब तुम उसे पानी और खाद देकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तभी पिताजी ने इशारा किया कि मोहित देखो, तुम्हारे पीछे एक बड़ा पेड़ है। तुम्हें याद है, ये पेड़ तुम्हारे दादाजी ने लगाया था जब तुम नहीं थे। लेकिन इस पौधे की नियमित देखरेख, इसका ख्याल और सही समय पर इसकी खाद की आपूर्ति, यही चीज और निरंतर प्रयास इस पौधे को एक बड़ा वृक्ष बना देता है। और आज देखो, इसके फलों का स्वाद तुम हर दिन खाते हो। दोस्तों, लोग सफलता का रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, लेकिन असली सफलता निरंतर प्रयास और हर दिन देखरेख से ही मिलती है। हो सकता है अभी के समय तुम्हें कुछ भी पता ना लगे, लेकिन कुछ सालों बाद तुम उसका परिणाम देख पाओगे कि तुमने जो मेहनत की है, जो तुम्हारा त्याग है, उसका परिणाम तुम्हें मिल रहा है। दोस्तों, जीवन में घबराने से, जल्दबाजी करने से और आलस करने से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी के लिए हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास करना होता है। हर बड़ी चीज को बनने में टाइम लगता है और हर बड़ी सफलता पाने के लिए तुम्हें हर दिन उसको कुछ समय देना जरूरी है। दोस्तों, आखिरी समय में तुम सोचोगे, जैसे तुमने इस पौधे को अब पानी देने के लिए सोचा, तो तुम्हारे हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं लगेगा। दोस्तों, आखिरी समय में कभी कोई कामयाबी नहीं मिलती और ना ही आखिरी समय में कभी कोई तैयारी होती है। तुम खुद से झूठ बोलते हो, इसलिए खुद से झूठ बोलना बंद करो। अब मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं, तुम इन बातों को ध्यान से सुनो और जिंदगी में इसे हमेशा याद रखना। रूल नंबर 1, सीखने में जल्दबाजी मत करो। ना तो कभी पढ़ने में जल्दबाजी करो और ना ही कभी किसी चीज को समझने में जल्दबाजी करो, क्योंकि जल्दबाजी में ना तो कभी कोई चीज समझ में आती है और ना ही जल्दबाजी में कभी कोई काम अच्छा होता है। इसलिए हर काम को करने से पहले विचार करो और विचार करने के बाद जब तुम्हारा पूरा ध्यान उसी तरफ हो जाए, उसके बाद ही तुम काम करना शुरू करो। दोस्तों, काम को जल्दी खत्म करने की कोशिश और जल्दबाजी में किसी चीज को समझने की कोशिश अक्सर उस काम को तहस नहस कर देती है और अंत में रिजल्ट कुछ भी हाथ नहीं लगता। लेकिन जब मन शांत होता है, तभी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आती है और उस समय समझी गई चीजें आपको हमेशा याद रहती है। दोस्तों, पढ़ने बैठे हो तो पढ़ो, आराम से समझो और अपना पूरा ध्यान देकर ही उस काम को करो। नहीं करना है तो छोड़ दो, लेकिन ध्यान देकर काम करना अच्छा होता है। दोस्तों, तुम खुद देखोगे, जब तुम किसी काम को जबरदस्ती करते हो या जबरदस्ती मन लगाते हो तो काम कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा और निरंतर प्रयास करना होगा। इसके बगैर कभी बात नहीं बनने वाली और ना ही बात बनेगी। तुम ये बात भूल जाओ कि तुम आखिरी समय में उस काम को खत्म कर लोगे या आखिरी समय में तुम कुछ अच्छा कर लोगे। दोस्तों, आखिरी समय में कभी कोई काम अच्छा होता ही नहीं। एक सफल व्यक्ति को जब रिजल्ट मिलता है तो उसकी हर दिन की मेहनत और हर दिन का त्याग और हर दिन का काम ही उनके आखिरी समय में उन्हें कामयाब बनाता है। दोस्तों, ध्यान रखना, मेहनत का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता।
तुम जो करते हो वैसा ही रिजल्ट तुम्हें मिलता है। कामयाब होने के लिए तुम्हें इस बात को समझना ही पड़ेगा कि यहाँ पर हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन रोज काम करना कितना ज़रूरी है। इसके बगैर बात नहीं बन सकती। और जो सफलता के रास्ते पर चलते हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। अगला नियम है दोस्तों, खुद को मेहनत करने से मत डराओ। चुनौतियों से तुम खुद को मत डराओ। दोस्तों, एग्जाम आने वाला है, तैयारी करनी है, लेकिन तुम मायूस होकर बैठे हो। क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। दोस्तों, ये सब खुद को डराने वाली बातें हैं। जब तुम ऐसी बातें खुद को बताते हो तो तुम खुद को कमजोर समझते हो और यही चीज तुम्हें कमजोर बना देती है। दोस्तों, मेहनत के आखिरी समय में तुम्हें चाहिए कि तुम जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो, चीज़ों को समझो और अपनी तैयारी करो। तैयारी करने के सिवाय, मेहनत करने के सिवाय कोई रास्ता, कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है और ना ही तुम किसी के भरोसे इस बात को टाल सकते हो। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना समझ सकते हो समझो और जितनी तैयारी कर सकते हो करो। दोस्तों, याद रखो, सोचने से कभी कोई चीज़ नहीं बदलती। अगर चीज़ बदलती है तो मेहनत करने से, उसे सीखने से। और जब तक तुम सीखोगे नहीं तब तक वो चीज़ कभी नहीं बदलेगी। तो उठो दोस्तों, अपना लक्ष्य बनाओ और निरंतर उसके लिए प्रयास करो, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।